जन्माष्टमी की पूजा करते समय पे आप किन चीज़ों का ध्यान रखें और क्या चीज़ें ना करें। सभी लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। जैसे सामान्य व्रत होते हैं उसी तरह से आप चीज़ों को शुरू करें। सुबह उठें, नहाएं-धोएं, भगवान के विग्रह की पूजा करें, नया श्रृंगार करें, पंचोपचार, दशोपचार यानी कि रोली, चंदन, धूप, दीप, मिष्टान सबसे उनकी पूजा करें और दिन भर आप भगवान की मंत्र जप करें, भगवान के बारे में सोचें। सोएं नहीं, सोना निषेध है। अब देखिए, भगवान की पूजा किस रूप में होती है? बाल रूप में होती है। अब बच्चे तो भूख लगती रहती है, इसलिए गर्भवती महिलाएं इस जन्माष्टमी के व्रत का उद्यापन करती हैं। कोई और महिला नहीं कर सकती, सिर्फ गर्भवती महिलाएं ही जन्माष्टमी के व्रत का उद्यापन करती हैं। यानी कि वो 8 सुहागनों को पीली साड़ी देती हैं, बच्चों के खिलौने देती हैं। वैसे तो गर्भवती महिलाओं को देना चाहिए, लेकिन आप आस-पास में कहाँ से गर्भवती महिलाएँ ढूँढेंगे? इसलिए 8 सुहागनों को पीले की साड़ी देते हैं, आप उनको बच्चों के खिलौने देते हैं, गणेश जी के रूप में एक बच्चे को बुला कर के लड्डू देते हैं और आप उद्यापन करते हैं। जन्माष्टमी के व्रत के अंदर आपने देखा है कि धनिये की पंजीरी बनाते हैं। 365 दिन में हमारे देश में इतने त्योहार मनते हैं, किसी में आपने देखा कि धनिये की पंजीरी बनती है? सिर्फ जन्माष्टमी के व्रत के दिन धनिये की पंजीरी बनती है। इसका मतलब अन्न का प्रयोग, दालों का प्रयोग निषेध है। आपको पंजीरी बनानी है, धनिये की खीर बनानी है, मखाने की। भगवान की पूजा बाल रूप में होती है, उनको अन्न नहीं खिलाओगे भाई। उनको आप दूध पिलाओगे, पंचामृत कराओगे, मक्खन खिलाओगे। बाल रूप में पूजा कर रहे हो उनकी, तो माखन मिश्री का भोग लगाने का विशेष विधान है। आप उसको मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। हम इस दिन खीरे का विशेष तौर पे प्रयोग करते हैं। खीरे के अंदर भगवान के छोटे विग्रह को प्रतिस्थापित करते हैं। रात को 12 बजे भगवान का जन्म हुआ है, इसलिए भगवान खीरे में से भगवान के विग्रह को निकाला जाता है। खीरे की डंडी या उसका ऊपर का छोटा सा पोर्शन काटा जाता है। ये भगवान के नाल काटने का प्रतीक है। फिर उसके बाद में उनका स्नान कराते हैं, हम लोग पंचामृत से स्नान कराते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं और प्रसाद ग्रहण। खीरे को हम लोग प्रसाद नहीं लगा सकते हैं, गर्भवती महिलाओं को दे सकते हैं, अगले दिन गाय माता को दे सकते हैं। धनिये की पंजीरी का भोग लगता है। आमतौर पे अन्न का प्रयोग हम लोग नहीं करते। इस दिन आप पूरे दिन अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो देखो, आपकी 12 राशियां होती हैं, तो 12 राशियों के लिए 12 राशि मंत्र दिए गए हैं। अगर आपकी मेष राशि है तो लक्ष्मी नारायण नमः। तो इसी तरह से आप अपना बीज मंत्र के साथ में राशि मंत्र का जप करें तो आपको विशेष कृपा होगी। भगवान से आप सीधी अपनी बात कह पाएंगे।